अगर आपने जावास्क्रिप्ट के इन 3 क्वेश्चंस का आंसर सही दे दिया, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल दिस आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा इसका। console.log a एंड एक वेरिएबल बनाया a दैट इज 10, क्या आंसर आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई रेफरेंस एरर आएगा तो आप गलत हैं। क्यों, इसका आंसर क्या आएगा, पहले आंसर सुन लो। सो आंसर आएगा इसका अनडिफाइंड। अब दी क्वेश्चन इज ये अनडिफाइंड किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि ए तो हमने बाद में डिफाइन किया है, यानी कि डिक्लेयर भी बाद में हुआ है, तो फिर यहाँ पे अनडिफाइंड कैसे बोल रहा है। सो क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो हमने वेयर का इस्तेमाल किया है, तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड आएगा। और साथ ही में हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रही होती है तो उस वक्त में क्या हो रहा है ये समझो। वार जो है वार ए ये होस्टेड हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब जावास्क्रिप्ट जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले इन जितने भी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें टॉप पर लेकर के चले जाता है डिक्लेरेशन के लिए ऑफ द स्कोप, ठीक है। और फिर उसके बाद में वहाँ पे डिक्लेयर करता है। लाइक हमने भले ही कोड इस तरीके से लिखा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको कैसे पढ़ रहा है, वेयर ए, देन उसके बाद console.log a। अब यहाँ पर देखो ये अनडिफाइंड है एंड उसके बाद में a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट इसे रीड कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर अनडिफाइंड आता है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर, क्योंकि एक ट्रैप है। कैसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ओके यहाँ पे एरर आएगा या तो 10 आएगा, राइट। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ पे आएगा व्हाट इज द आउटपुट, क्या आउटपुट होने वाला है इसका। सो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका नाम दे दिया, इसके अंदर एक नेम दे दिया दैट इज JS, और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर ही दैट इज कॉल्ड शो, और इसके अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग अ फंक्शन, देन console.log this.name। अब क्या आंसर आने वाला है इसका। अगर आप सोच रहे हो इसका आंसर नेम आने वाला है यानी कि JS आएगा लिख करके, तो आप गलत हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश। हमारे पास सी टाइम के बाद में आया, लेकिन हमारे पास एम्प्टी वैल्यू आई। अब ये एम्प्टी क्यों आई, JS क्यों नहीं लिख करके आया, तो इस चीज़ को समझते हैं। सो हमारे पास आंसर आया है अनडिफाइंड। अब ऐसा क्यों आया है, बिकॉज दिस इज इनसाइड द सेट टाइम आउट रेफर्स टू विंडो और अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि अभी हमने यहाँ पे जो दिस डॉट नेम डाला है, ये दिस वेरिएबल जो है ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अभी के लिए इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो दिस है वो किसको मान के चल रहा है, अपना होस्ट, इस फंक्शन को, ना कि इस ऑब्जेक्ट को। अगर सेट टाइम आउट नहीं होता तो वहाँ पर हमारे पास दिस डॉट नेम में JS आता। इस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आप सोचो कि इसको सर अगर मेरे को सही करना है, सेट टाइम आउट के अंदर ही रखना है, तो कैसे करेंगे, तो देयर आर 2 फिक्सेस जिसको आप करके इसको फिक्स कर सकते हो। पहला आता है सेट टाइम आउट को अरे फंक्शन में इस्तेमाल करो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही है तो आप यहाँ पे डॉट बाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर डॉट बाइंड दिस कर दोगे तो उसका जो दिस है वही आप यहाँ पे इस दिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये 2 फिक्सेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास में बहुत सिली सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल दिस प्रिंट, console.log 1 + 2 + 3। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अगर आपका आंसर है कि यहाँ पे, तो सर पता नहीं कुछ अजीब सा आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 है और 2 स्ट्रिंग में है और 3 वापस से नंबर है, तो या तो हो सकता है 1 2 3 आएगा, या हो सकता है कि सर पहले 1 और 3 मैच हो जाएंगे यानी कि 4 हो जाएगा, और देन उसके बाद में 4 + 2 = 42 ऐसा कुछ बन के आएगा। तो इसका आंसर आने वाला है 1 2 3, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि सर अच्छा चलो आपने बोल दिया 1 2 3, कैसे है 1 2 3, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो देयर इज अ रूल, एक रूल है कि अगर आपके पास में एक ओपरेंड, यानी कि हमारे पास में इनमें से एक भी जो है स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे ये जो प्लस है ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, ना कि प्लस का, ठीक है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 2 = 12, देन 12 + 3 विच मीन्स 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं, बेसिकली कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और ऐसा टॉपिक लेकर, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।